नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अब बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली होने जा रही है। और आपने भी सुना होगा कि कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में बड़े बड़े ऐलान भी हुए थे। तो क्या कुछ कह रहे थे शिक्षा मंत्री, सब कुछ हम आपको डिकोड करके इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने भी सुना होगा कि कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री ने बजाप्ते बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में एक नहीं बल्कि अनेक ऐलान किए थे उन्होंने। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पूरे नीतीश कुमार के कार्यकाल का 2005 जी। में बिहार कहाँ था शिक्षा विभाग और आज कहाँ खड़ा है। हम्म। 2025 की विदाई का वो अंतिम दिन होते होते उन्होंने पूरे 20 साल का एक तरह से कहिए तस्वीर पेश की है। शिक्षा विभाग का स्टेटस पेपर एक सार्वजनिक किया है और बाजाबता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आगे कुछ क्या करने वाले हैं 2026 में, इसकी भी रूपरेखा उन्होंने प्रेस बता दी है। कॉन्फ्रेंस में। जी, जी। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है, जो अब नए नए साल में हर प्रखंड हम्म। में एक मॉडल स्कूल और हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खुलेंगे। ये एक बड़ी घोषणा मैं मानता हूँ। ये आने वाले साल में जो कुछ बिहार की तस्वीर बदलेगी, आधुनिक शिक्षा या शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक सचमुच एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो एक कार्य योजना लेकर बिहार सरकार आई है और शिक्षा मंत्री ने जो बताया है। फिर उन्होंने बताया है कि 2005 में बजट से लेकर के और विभाग की सारी गतिविधि प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में क्या कुछ करने वाले हैं। ये एक बात बताई है। एक और बात बताई है कि जैसे कहीं इंडस्ट्रियल पार्क होता है, अब वो एजुकेशन सिटी भी बनाने की बात होती है। आज लोग बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए कहीं पूना जाते हैं, बंगलोर जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये भी एक बड़ी परिकल्पना मैं मानता हूँ और उन्होंने कहा कि इसकी भी एक कार्य योजना बिहार सरकार तैयार कर रही है। एक बात और उन्होंने बताई कि 2005 में बिहार कहाँ था, तो बिहार कहाँ था वो बता रहे थे कि भाई 4,500 करोड़ का बजट था शिक्षा विभाग का। आज ये बजट है 72,000 72,500 करोड़ का। तो समझा जा सकता है कि बजट की राशि इतनी बढ़ी तो गतिविधियां बढ़ी, स्कूल बढ़े। कई बार आपसे हम्म। मैंने चर्चा की है कि बिहार में आज 81,000 स्कूल हैं और कोई लगभग 6 लाख शिक्षक हैं। तो ये विस्तार से उन्होंने बताया कि बजट हमारा 2005 में क्या था, हम्म। 4,341 रुपए और आज बजट है बहत्तर हम्म। हजार छः सौ बावन करोड़ 44 लाख का। मैंने एकदम एग्जैक्ट फिगर उन्होंने देते हुए बताया और कहा कि हमने 7 हम्म। निश्चय जो नीतीश सरकार ने शुरू की थी, उसको 7 निश्चय का अब ये तीसरा चरण शुरू होने वाला है। 5 से 10, बिल्कुल 10 से जी। 15, 15 से 20 तरह से उन्होंने करके और जो अभी 20 से 25 से 30 जो 7 निश्चय की परिकल्पना जो की मंत्री ने कैबिनेट से इसकी का अप्रूवल दिया, उसमें एक बात जो है खास की चतुर्थ निश्चय जो उसमें है, चौथा निश्चय 7 निश्चय में, वो यही है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा हम्म। जो काम किए जाने हैं। तो उसी में मैंने कहा कि एक हर प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय और हर हम्म। प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खुलेंगे उच्च शिक्षा हम्म। के लिए। आपने देखा कि सर यानी कि पहली बार, मॉडल स्कूल भी खुलेगा और डिग्री कॉलेज भी खुलेगी, और इतना ही नहीं, अभी जिसके बारे 10वीं में बार, बताया है शिक्षा मंत्री हाँ, ने। जी। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद 3 काम किया ना। हम्म। अभी विभाग सरकार के जी। अधीन 45 विभाग थे, तो अब विभागों की संख्या 3 हम्म। बढ़ गई, 48 हो गई और उसमें उच्च शिक्षा के हम्म। लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। उसके लिए फिलहाल तो अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ही उच्च शिक्षा सुनील विभाग का भी कुमार भी दायित्व उसके। संभाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ। उच्च शिक्षा के लिए अलग सचिव भी बना दिए गए। निदेशक तो पहले होते ही थे, अब सेक्रेटरी भी उसके स्वतंत्र रूप से उच्च शिक्षा के होंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है। और इसके तहत अब विभाग में अस्थायी पदों की नियुक्ति, अभी तो उच्च शिक्षा विभाग में सारे काम डेप्यूटेशन से हुआ करते थे। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन का जो डायरेक्टर होते थे, वो भी कहीं डेप्यूटेशन से एक तरह से जाया करते थे। तो सचमुच में ये विभाग में एक बड़ी बात होगी। फिर उसके बाद कहा है उन्होंने कि जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं,
उस सबको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में हम विकसित करेंगे। और प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान को, जैसा मैंने आपसे बताया, इसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और फिर एजुकेशन सिटी की बात मैंने की आपसे। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो हमेशा आप इस सवाल को लेकर, खासकर जो बिहार में शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, उनकी चिंता आप हमेशा करती हैं, और ये सवाल कभी कोई जब शिक्षा संबंधी टॉक होता है तो आप करने से चूकती नहीं हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि उन्होंने जो है बड़ी बात कह दी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाज़ाब्ता इसमें जिक्र सक्षमता परीक्षा का भी हुआ और इसमें जिक्र बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी हुआ था। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 और सक्षमता परीक्षा को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे शिक्षा मंत्री? तो पहले वही बता देता हूँ। होने जा रही है अपने बिहार में। अब देखिए, उन्होंने तो कहा कि भाई देखिए, हमने अब तक बीपीएससी से जो परीक्षा ली है की है वो तो अलग विषय है, लेकिन जो आगे करने वाले हैं, और उसमें जो उन्होंने बताया कि भाई अब तो शिक्षक छात्र का अनुपात बढ़ा दिया, नई नियुक्ति करने जा रहे हैं, और उसमें टीआर-4 के लिए तो अब जो उन्होंने अभी कहा है, जो बाज़ाब्ता एक लंबा विज्ञप्ति जारी की है, और उसमें कहा है कि फर्स्ट वीक में ही, नए साल के फर्स्ट वीक में ही हम लोग नियुक्ति के लिए अधियाचना जो है बीपीएससी को भेजने जा रहे हैं। हालांकि बातचीत में उन्होंने कहा था कि 15 से 20 जनवरी के बीच भेजेंगे, लेकिन विभाग की ओर से जो एक बड़ी विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें तो कहा गया है कि इसका मतलब है, आपसे हमेशा मैं ये चर्चा किया करता था, आपको भी खबर थी जब आप अपडेट कर रहे थे अपने लाइव सिटीज के अपने व्यूअर्स को, तो बताई थी आपने कि 34 जिलों के तो आ गए हैं और अब तो 4 जिलों का बाकी है। तो मैंने कहा था कि जनवरी में हाल सभी जिलों से जब एक समेकित रूप से बीपीएससी को भेज देगा शिक्षा तस्वीर आ जाएगी, तो विभाग निश्चित रूप से जनवरी में ही भेजेगा। उसी को पुष्टि करते हुए जो लाइव सिटीज ने पहले अर्ली खबर दी थी, उसका डेट बता दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और 15 से 20 जनवरी तक तो निश्चित रूप से वो बीपीएससी अधियाचना भेजी जाएगी और विज्ञापन निकलेगा ही निकलेगा। और उसमें जो उन्होंने बताया, अभी तक जो विभिन्न कोटि के जो शिक्षक हैं, उसमें 46,000 से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अब हाँ, तो मैं ये आपसे बता रहा था कि उन्होंने ये जानकारी दी कि बीपीएससी द्वारा अभी तक 3 बार बहाली हो गई। टीआर-3 हुआ, टीआर-1 हुआ, टीआर-2 और टीआर-3 हुआ, और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि अब तक हमने कोई क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ जी, देखिए वो एक तो बताया उन्होंने कि 3 चरणों में अभी तक जो अध्यापक बहाल किए गए हैं, हमने 2,27,195 अध्यापक संवर्ग जो डायरेक्ट बीपीएससी से शिक्षक बहाल होते हैं और सरकारी कर्मी के रूप में बहाल होते हैं। जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए तो सक्षमता परीक्षा हुई, 4 बार वो भी सक्षमता परीक्षा हो गई, लेकिन जो बीपीएससी द्वारा डायरेक्ट शिक्षक की बहाली हो गई, जो यही संभव होगा आने वाले दिन में। अब बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुआ करेगा। तो 3 चरणों में 2,27,195 हुई, और चौथे चरण के लिए जो मैंने आपसे बात किया कि विज्ञापन सर पर है और सारी कार्रवाई हो गई है, और इसके अनुसार फिर उन्होंने बताया कि भाई हम अनुकंपा के आधार पर भी 5,000 से अधिक 5,073 बहाली करने जा रहे हैं। और उसमें फिर उन्होंने जानकारी दी कि इसी तरह से 5,614 आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी, 5,073 विद्यालय लिपिक की बहाली होनी है उसमें। तो कुल मिला जुलाकर जो टीआर-4 के बारे में अब जो लोग को ये फिर कहा है, विशेष विद्यालय अध्यापक की भी बहाली होने जा रही है, उसकी संख्या है 7,279। तो कुल मिला जुलाकर शिक्षा विभाग ने टीआर-4 की अब तस्वीर शिक्षा मंत्री ने साफ कर दी है। अब वो इंतजार का क्षण 2025 की विदाई के साथ समाप्त होने जा रहा है। अब एक सचमुच में, हाँ, और ये जिसको कहते हैं नौकरी की बहार न सिर्फ शिक्षा विभाग में, समरीन जी, नौकरी की बहार न सिर्फ शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग की तो अभी तस्वीर आप बता रही हैं शिक्षा मंत्री के हवाले। इस सरकार जो अभी, जैसा मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि देखिए ये साल सभी विभागों में मिलाकर 3.5 लाख से अधिक अभी वैकेंसी पड़ी है। तो शिक्षा विभाग तो
खत्म जॉब होने गिवर जा रहा है सबसे जी। बड़ा विभाग है। यानी कि और इसे उसमें इसे आपने हम देखा ऐसे भी नहीं कह सकते कि जो हैं, नियोजित शिक्षक यानी थे कि इसे तीन हम लाख ऐसे भी उन्नीस कह हजार सकते हैं अरुण जी कि जिसके लिए बिहार में 4 बार वाकई सक्षमता में परीक्षा हो नौकरियों की गई। अब बहार 5वीं है, परीक्षा भी अभी आपको फॉर्म भरा जा रहा बम्पर है और बहाली ये 9 होने जा जनवरी रही तक है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे जी। हैं। और अब तक 3,19,747 नियोजित शिक्षकों में दो बिल्कुल लाख बिल्कुल। छियासठ हजार सात सौ हाँ। छियासी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर के अभिषिक्त शिक्षक बन गए हैं। तो अब तो अच्छे दिन इस अर्थ में है कि हर बम्पर नियुक्ति हम्म होने जा रही है विभाग में। TR4 के लिए जो लोगों की अभिलाषा जगी थी, अच्छे दिन आ हम्म गए कि 2026 में चुनाव के बाद अब TR4 के देखिए जो पहले से हम्म शिक्षा मंत्री बता रहे नहीं, तो कुछ तो सीटें जो अभी हम्म, 25,000 आपको याद होगा, 25,000 हमेशा कहा करते थे कि 25,000 तो हम TR4 में करेंगे। लेकिन जो विभाग से खबर आई है, एक बात बिल्कुल उन्होंने जी। फिर कही है कि इस बार जो बहाली करेंगे उसमें सब्जेक्ट टीचर का। हम्म आपको पहले भी मैंने कहा था कि सब्जेक्ट टीचर की भारी कमी हो गई है। हम्म। तो 11,000 से लेकिन अधिक लेकिन एक लेकिन एक ग्यारह और हजार से अधिक सवाल तो है सब्जेक्ट जो टीचर की सबको बहाली होने जा परेशान रही कर है, रहा है, जिसमें मैथ सवाल का, यही इंग्लिश है का, कि क्या साइंस विषय सीटों का। की तो संख्या ये एक बात बढ़ाई उन्होंने बताई जाएगी, है। हाँ तो या इस ना? हिसाब से आपको क्या मुझे लगता लगता है है? कि संख्या अप्रत्याशित रूप से नहीं इसको बढ़ेगी। लेकर के अभी भी लेकिन कंफ्यूजन सब्जेक्ट बना टीचर हुआ है। की यदि वास्तविक गणना के आधार पर नियुक्ति की जाए, जो अभी तक तो जिनों से जो आई है तस्वीर, हम्म जो स्वीकृत पद हम्म और वैकेंसी, तो उसके आधार पर बहुत अप्रत्याशित रूप से हम्म। सीट बहुत नहीं बढ़ने जा रही है। जो शिक्षक अभ्यर्थी उम्मीद कर बिल्कुल। रहे थे कि 50,000 और 60,000 TR4 के तहत भारी होगी, कमी है तो जी। शायद मुझे हाँ, ऐसा नहीं होने जा रहा। हाँ, साइंस। फिलहाल जो अभी जी विभाग जी। से संकेत मिल रहा है, अब तो जब शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक बता दिया कि हमारे यहाँ शिक्षक अनुपात अब तो 30:1 का हम्म जो आइडियल होता है वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो इसलिए मैं ये हम्म बात हमेशा कहता हूँ कि विभाग के अधिकारी हमको बता रहे थे कि हम्म भाई देखिए, आप बिहार में शिक्षकों की भरसक कमी नहीं रह गई है। स्कूल वाइज पोस्टिंग के कारण ये गड़बड़ी हुई है कि हम्म। कहीं शिक्षक के अनुपात में, छात्र के अनुपात में शिक्षक कम है या ज्यादा सत्तर हो गए हजार हैं। होगी, तो ऐसा उसको नहीं अब होने जा रहा है। रेशनलाइजेशन से 50 ठीक नहीं करेंगे। होगी, 60 नहीं इसलिए होगी, 70,000 नहीं TR4 में होने जो जा रही शिक्षक है सीटों की की संख्या। नियुक्ति होने जा रही है, उसमें भारी संख्या में जो अभी हम्म तक हम लोग उम्मीद लगाए थे कि 25,000, तो शिक्षा मंत्री कह ही रहे थे कि कम से कम 25,000, हम्म, तो 25,000 के बजाय वो 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी देखिए, अब फिर जब हम्म आ जाए, अभी जब याचना भेजी हम्म जाएगी ना, उस समय ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। हम्म जी जी। हम्म हम्म। 25,000 तो होगा ही होगा। हम्म। नहीं, नया साल ऐसा नहीं, अब नहीं तो दिख रहा चंद है महीनों में देखिए, दिसंबर महीना का जी, जो वेतन, तब एक पिक्चर साफ हो अल्टीमेटम मैंने जाएगी। विभाग दिया था ऐसा कि नहीं दिख रहा अक्टूबर है। महीने एक में अंतिम वेतन सवाल है संरक्षण का मेरा लाभ आपसे मिलेगा। अरुण जी, आप भी उसमें वेतन लगातार सुन रहे संरक्षण का होंगे लाभ कि देते हुए लगातार न सिर्फ आपकी भी अक्टूबर का बातचीत वेतन मिलेगा, शिक्षकों से होती बल्कि रहती है। बकाये का कुछ भुगतान और होगा। हालांकि वो समस्याएं हैं सरजमीन पर शिक्षकों की, धरातल चाहे पर वो वो वेतन तस्वीर दिखी विसंगति नहीं। का मामला फिर हो, इसके बाद प्रोन्नति का विभाग मामला ने हो, कहा कि वेतन सभी को भुगतान जो DA समय का पर जो नहीं होता अंतर है राशि है उसका उसका मामला भुगतान हो। होगा। आपको क्या लगता है सबको नए साल में प्रोन्नति क्या मिलनी ये है, पदोन्नति समस्याएं मिलनी भी है। तो जो विभाग कुछ खत्म कर विभाग ने देगा, फरमान इसका भी जारी किया है, समाधान मुझे निकाल लगता है लिया कि आने जाएगा? वाले नए साल के जनवरी फरवरी तक निश्चित रूप से जितने तरह के, खासकर जो विभाग ने डायरेक्टर हम्म प्राइमरी एजुकेशन की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई थी 9 अधिकारियों की, जो उसकी रिपोर्ट हम्म आई थी, एक एक रिपोर्ट को विभाग ने मान ली है। तो उस दिशा में विभाग की ओर से अलग अलग हम्म फरमान भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन जहां तक भुगतान का जो सवाल है ना, उसमें अभी, हम्म। अब दिसंबर में कहीं हालांकि बहुत सख्ती बरती गई है विभाग की ओर से, और जो खास करके जिला बिल्कुल के बिल्कुल। अधिकारी हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं हम्म कोई प्रॉब्लम है भुगतान का। मैं देखता हूं कि अभी लगातार जितनी बैठकें हुई है उसमें शिक्षा मंत्री ने भी हम्म और ACS ने भी सख्ती दिखाई और कहा कि यदि शिक्षकों का वेतन भुगतान हम्म। जिन कारणों से आपने रोक रखा है नहीं हुआ है, जी। तो एक्सप्लेनेशन, हाँ, तो ये मुझे लगता है हम्म कि ये तस्वीर नए साल में, कोई हम्म। साल भर नहीं, कोई जनवरी से दिसंबर तक नहीं, आने वाले चंद महीनों में, मतलब जनवरी हम्म। फरवरी तक ये समस्या दूर होकर रहेगी। एक सिर्फ ट्रांसफर वाला रह जाएगा, जो ट्रांस,
तमाम एक खाली मनचाहा पोस्ट, एक खाली उसमें जो है मनचाही पोस्टिंग वाला अभी भी क्वेश्चन है। आप अभी 31 दिसंबर को साल 2000 समय पर नहीं होगा। अभी तो बिल्कुल उसमें भी जो बिल्कुल। 27,000 शिक्षकों का होना था, उसमें जो अब तस्वीर पेश आई है उसमें है कि 22,000 शिक्षकों का ही मांगा गया था। 5-5 प्रखंड का ऑप्शन, उसमें जो 5-5 प्रखंड नहीं मिला तो फिर दूसरा 5 प्रखंड मांगा गया यानी था। कि नए तो साल में, यानी सोशल कि मीडिया नए पर हमने साल देखा में था, कई शिक्षकों ने हमको शिक्षकों फोन की करके कहा तमाम कि सर परेशानियों का हम समाधान बहुत हो जाएगा। भभुआ में हैं और हमने जहाँ मांगा था तो ऐसी हम उम्मीद हम नेबरिंग लगा डिस्ट्रिक्ट में सकते मांग हैं। रहे थे, नहीं देके तो हम कहाँ मांगेंगे अब किस जिला में हम जाएंगे? तो ऐसे जी, शिक्षकों ने ऑप्शन नहीं दिया। अभी भी। तो कुल मिला हाँ। के लेकिन 22,000 शिक्षकों का 27,000 जी। में जिन 22,000 शिक्षकों ने 5-5 प्रखंड का ऑप्शन दिया है, इसके बाद भी कुछ दिया है, मुझे लगता है कि आज एक हम्म। 2025 के आज अंतिम दिन 31 बिल्कुल दिसंबर बिल्कुल को बिल्कुल निश्चित जी। रूप से एक नए साल हम्म। में आपको फर्स्ट वीक में ये आंकड़ा बताने में हम्म। सहज तरीके से होगा कि कितने शिक्षक का अंतर जिला ट्रांसफर हो गया। लेकिन अभी भी दूरी के आधार पर ट्रांसफर की समस्या, हम्म। चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे वो हेडमास्टर हो या फिर अन्य सभी सभी कोटि के कहाँ शिक्षक हो, मांगेंगे? ये बिल्कुल। समस्या पर तो विभाग को, हाँ, इसका निदान तो विभाग को करना है। बिल्कुल। जी, ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है जिस पर विभाग को विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अरुण जी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बता दिया है कि आगे आगे शिक्षा मंत्री और आगे आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए क्या कुछ करने जा रहा है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।